नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 32 से 35। तो अभी हम 35 नंबर उच्चारण करेंगे। एक ग्रुप्स में भी है और मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देता हूँ। भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानां विद्याकामकरम्भि श्रवन् स्मरन् अर्हानि कृष्यन् इति केचन। भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्याकामकरम्भि श्रवन् स्मरन् अर्हानि कृष्यन् इति केचन। भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्याकामकर्मभिः श्रवन् स्मरन् अर्हानि कृष्यन् इति केचन। क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवन् स्मरन् अर्हानि कृष्यन् इति केचन। भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवन् स्मरन् अर्हानि कृष्यन् इति केचन। भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवन् स्मरन् अर्हानि कृष्यन् इति केचन। माताजी अविद्याकामकर्मभिः श्रवन् स्मरन् अर्हानि कृष्यन् इति केचन। भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवन् स्मरन् अर्हानि कृष्यन् इति केचन। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भवे भौतिक संसार में अस्मिन्
इस क्लिश्यमानानां कष्ट भोगने वालों का अविद्या, अज्ञान, काम, इच्छा, कर्म भी काम कर्म करने के कारण श्रवण सुनने, स्मरण याद करने, अर्हनि पूजन क्रिश्चियन कर सकता है। इति इस प्रकार केचन अन्य लोग। अनुवाद। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। मेरे पीछे दोहराइए। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे प्रत्येक युग में धर्म पंथ की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। यह धर्म पंथ भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पंथ निर्मित नहीं कर सकता, जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए यह फैशन बन गया है। वास्तविक धर्म पंथ यह है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वयं स्फूर्त मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वह इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ हैं। अतएव जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। यह इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषय जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हुए जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। अतएव जब तक कोई इस अविद्या की परिधि से बाहर नहीं निकल लेता, तब तक वह जीवन के त्रिवी तापों से मुक्त नहीं हो सकता। यह प्रकृति का नियम है। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अपनी अहेतु की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तवन, आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं, क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने अधिक कृपालु हैं कि जितनी जीव आशा भी नहीं कर सकते। उपर्युक्त में से सारी विधियों या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बद्ध जीव अविद्या के बंधन से छूटकर बहिरंगा शक्ति के द्वारा भरमाए गए समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की गई है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च।
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। हरे कृष्ण। थोड़ा आगे आ सकते हैं आप, इधर आ जाइए। तो पिछली कक्षा में हमने दामोदर लीला की चर्चा की थी, उससे पहले हमने श्लोक चर्चा किया था लास्ट वीकेंड। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं। लास्ट प्रार्थना जो हमने पढ़ी थी श्लोक नंबर 31, उसमें कुंती महारानी भगवान की दामोदर लीला का स्मरण कर रही हैं और बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं। 4-5 श्लोक कुंती महारानी ने बोले हैं अपने आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए। उसमें से एक वो कह रही हैं कि आप ऐसे हैं कि जिनसे जो भय का मूर्तिमान रूप है वो भी क्या होता है, भयभीत होता है ना। पर आप किससे डरे हुए हैं, यशोदा माता की छड़ी से, है ना। तो वो उस चीज़ को सोच के वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं। उससे पहले और भी काफ़ी चीज़ें बताती हैं कि आप पशुओं के रूप में भी आते हैं, आप मनुष्यों के रूप में आते हैं, आप देवताओं के रूप में आते हैं, अलग अलग तरीके से आप आते हैं, है ना। तो अभी जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 32 से श्लोक नंबर 35, इसमें कुंती महारानी इस चीज़ पे आश्चर्य प्रकट कर रही हैं कि भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। मैं एक बार श्लोक खोल रहा हूँ। भगवान क्या है, अजन्मा। अजन्मा का मतलब क्या होता है, जिनका जन्म नहीं होता है ना। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि हम जन्म लेते हैं कि नहीं? कितनों को लगता है कि हम जन्म लेते हैं? जो नए आए हैं हाथ खड़ा कीजिए। फर्स्ट टाइम आए ना आप सब? जन्म बार बार लेते हैं। कितनों को लगता है कि हम जन्म नहीं लेते हैं? ऊंचा हाथ खड़ा करो। ठीक है। और हम जन्म नहीं लेते हैं? 2। तो ये दोनों सही हैं। तीसरे हम जन्म नहीं लेते हैं, हम शरीर बदलते हैं। शरीर जन्म लेता है ना। शरीर का जन्म और मृत्यु होती है, हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती है। ये सबसे पहला भगवद गीता का सिद्धांत है। मतलब 3 भक्तों ने भगवद गीता पढ़ी है बाकी ने इधर से सुन के इधर से निकाल दी। हम जन्म नहीं लेते हैं। भगवान कहते हैं ना जायते ना म्रियते वा कदाचिन। जो आत्मा है ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। ना हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर के ख़त्म होने पे आत्मा ख़त्म नहीं होती है ना। शरीर ख़त्म हो जाता है, आत्मा अलग अलग शरीरों को धारण करती है। इसी को जन्म और मृत्यु बोलते हैं। तो हम भी जन्म नहीं लेते हैं, पर हमारा एक बार जन्म हुआ है क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं।
मम एवंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवान भगवगीता में बताते हैं। तो हम भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं, हम उनके अंश हैं। पर जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका कोई उद्गम नहीं है, उनका कोई सोर्स नहीं है। अनादि राधिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है ना। तो भगवान क्या है? अजन्मा है ना। तो फिर आप कहेंगे कि देवकी माता के गर्भ से कौन पैदा हुआ था? भगवान का अंश था, भगवान ही थे, अंश का भगवान का अंश नहीं था। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं अवतारी है, बाकी सब अवतार है। तो भगवान श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ से फिर क्यों प्रकट होते हैं? उनका जन्म होता नहीं है। कंस के कारागृह में कौन प्रकट हुआ? तो अगला प्रश्न है आपसे, जो सूर्य है वो जन्म लेता है, प्रकट होता है? रोज सुबह सूर्य देखते हैं ना हम, तो सूर्य रोज नया उगता है या फिर पुराना ही सूर्य है? फिर सुबह कैसे प्रकट हो जाता है, रात को चला जाता है? पृथ्वी घूमती है ना। तो रात के समय भी सूर्य होता है, पर भारत में नहीं होता है, किसी और जगह पे होता है, दूसरे देशों में होता है ना। सूर्य वही है, तो समय आने पे प्रकट होता है और समय आने पे अस्त होता है। इसी प्रकार से भगवान है, वो शाश्वत है, उनका जन्म नहीं होता है। तो समय आने पे वो प्रकट होते हैं और समय आने पे अपनी लीला समाप्त करके चले जाते हैं, सूर्य की तरह। अभी भी भगवान इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में तो हैं ही, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतम, गोलोक वृंदावन में तो हैं ही, साथ इस भौतिक जगत में भी भगवान इस समय में भी किसी और जगह पे हैं, किसी और ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। समझ रहे? भगवान कभी उनका जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती है। सूर्य की भांति जब समय आता है तो भगवान अलग अलग जगह पे अपनी लीलाएं करने के लिए प्रकट होते हैं, है ना। और कब प्रकट होते हैं भगवान? स्वयं भगवान कब प्रकट होते हैं? स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कब इस धराधाम पे आते हैं? हाथ खड़ा कीजिए फिर बताइए, तो बीच बीच में मरमर करते रहेंगे। नहीं, किस समय आते हैं? किस समय? कारण नहीं पूछा मैंने, समय। किस समय भगवान प्रकट होते हैं? रात को 12, वो भी ठीक है। कोई और वक्त जिनको पता है? ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत बार हम पता है मुझे, इनसे इनको पता है, मुझे पता है, औरों से पूछ रहा हूँ। तो क्लास में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, भगवान कब प्रकट होते हैं? नहीं, समय समय। ब्रह्मा जी के एक दिन में कब होते हैं? एक बार होते हैं। वो एक बार कब होता है? नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर में, 28वें चतुर्युग में, त्रेता युग में तो भगवान राम आते हैं। द्वापर युग में कब आते हैं? अंतिम संध्या में ना। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार आते हैं। कब आते हैं? 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंतिम संध्या में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। बाकी समय उनके अवतार प्रकट होते हैं। वामन देव आते हैं, नरसिंह देव आते हैं, वराह देव आते हैं, मत्स्य भगवान आते हैं, भगवान राम आते हैं, भगवान विष्णु आते हैं। वो सब भगवान के अवतार हैं, अलग अलग समय प्रकट होते रहते हैं। लीला अवतार हैं, गुण अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं, पुरुष अवतार हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं। क्लियर है? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग की अंतिम संध्या में भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, है ना। तो भगवान अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेते हैं, पर फिर भी भगवान हमें दिखता है कि क्या भगवान जन्म ले रहे हैं, देवकी माता गर्भ से प्रकट होते हैं, है ना। और जब भगवान कंस के कारागृह में देवकी माता गर्भ से प्रकट होते हैं, उस टाइम चतुर्भुज रूप में होते हैं।
4 भुजाओं वाले, है ना, और पूरे मुस्कुरा रहे होते हैं, उनके बहुत अच्छे घने केश होते हैं, आभूषण पहने हुए होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके होते हैं। कोई बच्चा ऐसे पैदा हुआ है? खून से लथपथ होता है, उल्टा पैदा होता है, रोता हुआ पैदा होता है ना, सर पे बाल भी नहीं होते हैं, बहुत बुरी हालत होती है ना। पर भगवान साधारण मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेते हैं। इससे पता लगता है कि भगवान और हम में क्या है, अंतर है। कोई जीव कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता है ना। तो कुंती महारानी 32वें श्लोक में कह रही हैं, 32वें श्लोक से लेके 35वें श्लोक में कुंती महारानी भगवान के अवतरण के अलग अलग कारणों को प्रस्तुत कर रही हैं। क्या क्या कारण है जिसके कारण अजन्मा भगवान भी जन्म लेते हैं, है कि नहीं। जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति किसी जगह पे जाता है तो लोग सोचते हैं ना क्या कारण है। मान लीजिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आ जाएं इस्कॉन मंदिर में, तो पूरी रेवाड़ी में खबर फैलेगी कि नहीं, है ना। क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, है ना। तो भगवान जो कि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जब एक छोटे से देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो वो बड़ी बात बन जाती है। तो जो कि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, जब वो प्रकट होंगे तो कोई छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। तो कुंती महारानी यहाँ पे 4 श्लोकों में इसी चीज़ पे चर्चा कर रही हैं कि भगवान क्यों आते हैं, क्यों प्रकट होते हैं। पहले तो हमने चर्चा किया कब आते हैं, अब हम चर्चा करेंगे क्यों आते हैं, है ना। भगवान भगवत गीता में 3 कारण बताते हैं अपने अवतरण के। कौन बता सकता है, हाथ खड़ा कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं बताया है। ये तो बहुत फेमस श्लोक हैं, हम सब जानते हैं, को महाभारत सीरियल में भी आते होते थे। 3 कारण हैं भगवान जो भगवत गीता में बताते हैं, जनरल कारण है भगवान के आने के। कौन से 3 कारण हैं, हाथ खड़ा कीजिए, फिर जिनको तीनों पता है वो हाथ खड़ा कीजिए। आप दोनों बोल चुके हैं। कोई और भक्त? माता ने सही बताया है, पर स्पेसिफिक रूप से कौन बता सकता है? आप बताइए। मतलब जब जब धर्म की हानि होगी तब भगवान जी आएंगे, साधुओं की रक्षा करेगा, धर्म की फिर से स्थापना करेगा। वेरी नाइस, है ना। भगवान 3 कारण बताते हैं, परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म संस्थापना अर्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, कि मैं इन 3 कारणों के लिए आता हूँ, है ना। दुष्टों का संहार करने के लिए, साधुओं का रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना। अब ये 3 चीज़ों को करने के लिए स्वयं भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। दुष्टों का संहार करने के लिए तो भगवान की शक्ति ही काफ़ी है ना। अगर किसी जगह पे छोटे मोटे टेररिस्ट को मारना है तो क्या प्रधानमंत्री जाएगा? और ना कोई मिलिट्री कमांडो भेज देगा, कोई टुकड़ी भेज देगा सेना की, वो जाके मार के आ जाएगी, है ना। तो उसके लिए स्वयं भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की माया शक्ति कार्य कर सकती है। दुर्गा देवी कितने राक्षसों का वध करती है, मधुकैट उन्होंने मारा है ना। शिव जी हैं, वो मार सकते हैं। साधुओं की रक्षा करने के लिए भी भगवान अलग अलग तरीके से रक्षा कर सकते हैं। धर्म की स्थापना के लिए भगवान अपने भक्तों को भेज सकते हैं। प्रभुपाद जी आए थे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। और भी अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे अन्य अन्य जो मैसेंजर्स हैं वो आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना। तो जनरल कारण भगवान बताते हैं कि भगवान अलग अलग अवतार भी लेते हैं इन तीनों चीज़ों को पूरा करने के लिए, है ना। और थोड़े स्पेसिफिक और विशेष कारण कुंती महारानी इन श्लोकों में बता रही हैं ना। मुख्य रूप से बताया जाता है कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं अपने भक्तों के साथ प्रेममयी आदान प्रदान करने के लिए, तो उसके लिए भगवान स्वयं आते हैं, है ना। तो 32वें श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं, केचिद आहुरु अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्ते यदु प्रियस्य अन्वाय मल्यस्य एव चंदनम। कि कुछ लोग कहते हैं, तो कुंती महारानी अलग अलग ओपिनियन दे रही हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं युधिष्ठिर महाराज के महिमा को बढ़ाने के लिए,
पुण्य श्लोक युधिष्ठिर महाराज का नाम है, ये धर्मराज है ना। क्योंकि भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने। क्यों चाहते थे भगवान? क्यों? धर्मपरायण है, कि वो धर्मपरायण व्यक्ति जब राजा बनेंगे तो पूरी प्रजा सुखी रहेगी, है ना। जब असुरिक व्यक्ति राजा बनता है तो क्या होता है? प्रजा दुखी होती है। तो दुर्योधन जैसा व्यक्ति राजा बन गया तो प्रजा भी उसी की तरह गलत कार्य करेगी जैसा कार्य दुर्योधन करता था। इसलिए भगवान चाहते थे कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं, धर्मराज हैं, वो राजा बनने चाहिए, तो उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए। और दूसरा बताते हैं यदु। यदु कौन है? यदुवंशी। तो यदु कौन है? यदुवंशी तो हाँ, याति महाराज के बेटे, है ना। याति महाराज के पुत्र हैं यदु, है ना। तो यदु महाराज भगवान के भक्त थे। तो यदु महाराज भगवान को बहुत प्रिय थे, तो इसलिए भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए उनके कुल में प्रकट होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं यदुवंशी। वहीं से वर्ड आया है, यदु से वर्ड आया यदुवंशी, है ना। यदुवंश, वृष्णिवंश, ये सब भगवान के, यदुनंदन, अलग अलग भगवान के नाम है ना। तो कुंती महारानी कोई कहता है, कुंती महारानी कह रही है कि कोई कहता है कि युधिष्ठिर महाराज की महिमा को बढ़ाने के लिए आए हैं, और कोई कहता है कि यदु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। वो किस प्रकार से आए हैं? जैसे मलय पर्वत पे चंदन प्रकट होता है। मलेशिया नाम पता कहाँ से आया है? मलेशिया हम सब जाना चाहते हैं ना, मलेशिया मलेशिया नाम आया है मलय चंदन से, वहाँ पे चंदन होता है। मलय पर्वत है तो वहाँ पे बहुत खास चंदन होता है, उसको बोलते हैं मलय चंदन, बहुत सुगंधित विशेष चंदन है ना। तो जैसे कि मलय पर्वत पे चंदन प्रकट होता है, उसी प्रकार से भगवान यदुवंश के अंदर प्रकट होते हैं। चंदन से भगवान को कंपेयर किया गया है ना, क्योंकि एक चंदन का जो पेड़ होता है पूरे जंगल को सुगंधित कर देता है, पूरे फॉरेस्ट को सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार से भगवान यदुवंश में प्रकट होते हैं। फिर आगे कारण बताती हैं, अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितोभ्यगाद अजस्वाम से क्षेमाय वधाय च सूर्दिशा। तो कोई कहता है कि वसुदेव और देवकी की प्रार्थनाओं के कारण प्रकट हुए हैं। वसुदेव और देवकी 3 जन्म लेते हैं। पहला जन्म था उनका पृश्नि और सुतपा। तो पृश्नि और सुतपा के रूप में वो बहुत ज़्यादा कड़ी तपस्या करते हैं भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं कि प्रजा को आगे बढ़ाइए, तो प्रजा को आगे बढ़ाने से पहले वो तपस्या करते हैं। अब देखिए, वैदिक समय पे ऐसा होता था, जब भी कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था उससे पहले वो तपस्या करता था, इसलिए उसको उस पीरियड को बोला जाता है ब्रह्मचारी आश्रम या ब्रह्मचर्य, तपस्या का जीवन होता था। तो उसमें वो अपने आप को प्रिपेयर करता था आगे वंश बढ़ाने के लिए, कि बिना तपस्या के अगर हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो अच्छी संतान उत्पन्न नहीं होती है। रूपा जी कहते थे असुरों जैसी संतान उत्पन्न होती है। और वैदिक टाइम पे ऐसा होता था, हमेशा संतान उत्पन्न करने से पहले तपस्या करते थे। दक्ष प्रजापति का उदाहरण हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। दक्ष प्रजापति अपने 10,000 पुत्र उत्पन्न करते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ पहले तपस्या करके आओ, आगे उसके बाद अपने वंश को आगे बढ़ाना। प्रजापति शब्द का अर्थ है कि जो प्रजा को आगे बढ़ाने की जिसकी जिम्मेवारी है। ब्रह्मा जी के पुत्र थे। कहते ये काम बाद में करना, पहले क्या करो, जंगल में जाके तपस्या करके आओ। कितने पुत्र थे? 10,000। तो जंगल में जाते हैं तो उनकी भेंट होती है नारद मुनि से। तो नारद मुनि देखते हैं कि बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़ी अच्छी तपस्या करने आए हैं, तो इनको तो ब्रह्मचारी बना के सीधा भगवान के धाम भेजना चाहिए, क्या गृहस्थ आश्रम में जाके क्या करेंगे। तो नारद मुनि उनको एक स्टोरी के रूप में उपदेश देते हैं और वहीं पे उनको ब्रह्मचारी बना के भगवान की भक्ति करवा के वहीं से सीधा वापस भेज देते हैं। वापस आते नहीं घर, वहीं से सीधा चले जाते। तो ये न्यूज़ दक्ष के पास पहुंचती है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उसका पूरा प्लान था कि प्रजा को आगे बढ़ाना है। तो उसके बाद फिर हजार पुत्र और उत्पन्न करते हैं, है ना। अब देखिए, एक बार प्लान फेल हो चुका है दक्ष का। अब वो ये नहीं कहता कि सीधा जाके आगे बढ़ाओ, वो दोबारा फिर भेजते हैं जंगल में कि दोबारा जाके तपस्या करके आओ, मतलब उनको तपस्या करके आओ। इतना ज़्यादा आवश्यक है कि पहले कोई बिना तपस्या के
गृहस्थ आश्रम में जाने का सोच नहीं सकता था। वो 1000 पुत्र फिर जाते हैं, फिर नारद मुनि फिर मिल जाते हैं उनको, कहते हैं छोटे भाई का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, बड़े भाई के पग चिन्हों पे चलना। एक लाइन बोल के चले जाते हैं। तो वो भी 1000 क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, वो भी घर वापस नहीं आते, वहीं से भगवान के धाम को चले जाते है ना। फिर बाद में दक्ष प्रजापति नारद मुनि को श्राप भी देते हैं, आगे दिलाती है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आगे वंश को बढ़ाने से पहले क्या किया जाता है, तपस्या की जाती है। तो सुतपा और पृश्नी दोनों तपस्या करते हैं, बहुत गहरी तपस्या करते हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं और भगवान को कहते हैं कि हमें आपके जैसी संतान चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए, आपके जैसी संतान चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं। भगवान का एक नाम है असम ऊर्ध्व। असम ऊर्ध्व मतलब ना कोई उनके समान है और ना कोई उनसे श्रेष्ठ है। भगवान के समान कौन हो सकता है, तो इसलिए मुझे ही आपका पुत्र बन के आना पड़ेगा। तो भगवान 3 जन्मों में लगातार उनके पुत्र बन के आते हैं। पहले जन्म में आते हैं पृश्निगर्भ के रूप में, दूसरे जन्म में आते हैं अदिति और कश्यप में जो पुत्र बन के वामन देव आते हैं, और ये तीसरा जन्म है वसुदेव और देवकी। इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं उनके पुत्र बन के। ये उनका लास्ट जन्म है, इसके बाद वो भगवान के धाम जाएंगे। भगवान जब जेल में पैदा होते हैं तो उनको ये सब बताते हैं, याद दिलाते हैं उनको कि आप पहले इस नाम से थे, फिर इस नाम से थे, इस जन्म में मैं आपका पुत्र बन के आया हूँ। तो कुंती महारानी तीसरा कारण बताती हैं कि क्योंकि वसुदेव और देवकी ने तपस्या की थी, इसलिए आप यहाँ पे प्रकट हुए थे। अब श्लोक नंबर 34। भार अवतार नाय अन्य भुवो ना विवोदो सिदंत्य भूरि भारे न जातो ही आपको भारती था। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे समुद्र में कोई नौका होती है, बहुत ज़्यादा उस पर बर्डन आ जाता है, ओवरलोड हो जाती है, तो डूबने की हालत में हो जाती है। इसी प्रकार से जब इस धरती के ऊपर पापों का बोझ बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे उस बोझ को हल्का करने के लिए आप प्रकट होते हैं, है ना। तो 10वें स्कंद के शुरुआत में कथा आती है कि एक बार पृथ्वी देवी एक गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है। पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करती है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कहती है कि मेरे ऊपर बहुत ही बड़े अत्याचारी जो राजा हैं, असुर हैं, वो शासन कर रहे हैं। उस टाइम कंस का शासन चल रहा था। फोन बाद में यूज करते हैं, स्ट्रोक फिर तो कर सकते हैं। ये फोन का सही उपयोग है। श्लोक नंबर 34 है जो हम पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी देवी जाती हैं गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असुरों का शासन बढ़ने के कारण भार हो गया है, तो आप इसको हल्का कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे भी सामर्थ्य में नहीं है। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी देवी को लेकर जाते हैं श्वेत द्वीप के ऊपर। अब श्वेत द्वीप क्या है? इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का जो लोक है उसको बोलते हैं श्वेत द्वीप। उसमें स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु रहते हैं, सॉरी क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं, है ना। गर्भोदक्षाई विष्णु जी के नाभि से कमल उगता है, उस कमल पे पैदा होते हैं ब्रह्मा जी, है ना। और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु अपना विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु में, जो कि श्वेत द्वीप में दूध के समुद्र में रहते हैं। दूध को संस्कृत में बोलते हैं क्षीर। तो क्षीर के समुद्र में रहते हैं, इसलिए उनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। और यही क्षीरोदक्षाई विष्णु हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो ब्रह्मांड में कोई भी समस्या होती है तो उसकी कंप्लेंट लेके ब्रह्मा जी श्वेत द्वीप के क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं। हायरार्की जैसे होती है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसे ब्रह्मांड के अंदर भी हायरार्की है। फिर वहाँ पे क्षीर सागर के तट पे जाके ब्रह्मा जी पृथ्वी देवी को लेकर, जो कि गाय के रूप में है, क्षीरोदक्षाई विष्णु से प्रार्थना करते हैं। तो उस टाइम पे आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा जी के आगे प्रकट नहीं होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु ना। तो वहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी के हृदय के अंदर वो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं ना। मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है, ये अभी नया आविष्कार नहीं है ना, ये बहुत देर से चलता आ रहा है।
वो मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है, बिना मोबाइल के, बिना बैटरी के। तो भगवान सीधा ब्रह्मा जी के हृदय में ये संदेश प्रदान करते हैं कि बहुत जल्दी मैं पृथ्वी पे प्रकट होने वाला हूँ, है ना। जो कंस का अत्याचार है मैं उसको ख़त्म करने वाला हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, जितने भी देवी देवता हैं उन सबको आदेश दीजिए कि यदुवंश में जाके प्रकट हों, ताकि मेरी लीला में सहयोग दे सके। ये बोल के भगवान बंद कर देते हैं, है ना। तो ये किनको बता रहे हैं भगवान? ब्रह्मा जी को। ऐसे ही भगवान राम के समय पे होता है, त्रेता युग के समय, रावण के समय पे। तो उस टाइम पे भगवान ऐसा ही आदेश देते हैं कि सभी देवी देवताओं को बोलो बंदर बन के पैदा हों। क्या बन के? बंदर बन के। भगवान को वानर सेना के साथ लंका पे चढ़ाई करनी है। तो जितने मुख्य मुख्य बंदर थे, मैं भूल गया, इंद्र क्या बन के आते हैं, पवन क्या बन के आते हैं, इस तरह। पवन देवता सबको पता है, हनुमान जी आते हैं, है ना। इंद्र पता नहीं क्या बन के आते हैं, मुझे अभी याद नहीं है। तो सभी देवी देवता मुख्य मुख्य वानर बन के आते हैं भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए। इसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण को आना होता है तो सभी देवी देवता यदुवंश में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी कह रही हैं कि पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए आप इस यदुकुल के अंदर उत्पन्न होते हैं। कितने कारण हो गए? चौथा। चारों बता सकते हो? पहला क्या था? पहला तो माता कुंती कि जो धर्मपरायण युधिष्ठिर राजा उनका आगे वो राज्य करे और अपने प्रजा को आगे सही करती। वेरी नाइस। और दूसरा यदु राजा, यदु जो राजा थे उनको प्रसन्न करने के। वेरी नाइस। तीसरा देवकी और वासुदेव ने जो तपस्या की थी और ये चाह रहे थे कि भगवान उनके हाथ उत्पन्न हो, उनके कोख से, वो उसके लिए आए थे। और ये चौथा अपने धर्म करना, जो धरती माँ गाय के रूप में। वेरी नाइस। बहुत अच्छे सुना है माता जी ने। कल पढ़ा भी था। अच्छा, कल पढ़ा है इसलिए। पढ़ा हुआ है। पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए ये चार कारण हो गए, है ना। अभी श्लोक नंबर 35 जो हमने भी उच्चारण किया था, उसमें पांचवा कारण बता रहे हैं। भवे अस्मिन् क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हानि कृष्यन इति केचना। कि जगत के अंदर अविद्या के कारण जो लोग बहुत ज़्यादा कष्ट भोग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अविद्या के कारण जो लोग कष्ट भोग रहे, सभी लोग कष्ट भोग रहे हैं, तो उनकी मदद करने के लिए भगवान आते हैं। क्या करने के लिए? धर्म की पद्धति को पुनः स्थापित करने के लिए। धर्म की पद्धति क्या है? श्रवण और कीर्तन। श्रवण, स्मरण, अर्हानि। अर्हानि मतलब वर्शिप करना, स्मरण मतलब भगवान के ऊपर ध्यान लगाना, और श्रवण मतलब सुनना। श्रवण स्मरण अर्हानि कृष्यन इति केचना, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप धर्म की पद्धति को पुनः स्थापित करने के लिए यहाँ पे आए हैं। किस लिए? ताकि अविद्या के कारण जितने भी लोग यहाँ पे कष्ट भोग रहे हैं उनका कष्ट दूर हो सके, है ना। हम कष्ट भोग रहे हैं कि नहीं? भोग रहे हैं। कौन कौन से प्रकार के कष्ट हम भोगते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए, जिन्होंने अभी तक नहीं बताया। आप बताइए कौन कौन से कष्ट हम भोगते हैं? जरा, व्याधि और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, है ना। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, और भौतिक, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश, है ना। दूसरे जीवात्माओं के द्वारा दिया गया कष्ट, है ना। अपने शरीर और मन से दिया गया कष्ट, और प्राकृतिक विपदाओं के द्वारा दिया गया कष्ट। ये तीन प्रकार के कष्ट हैं। इसके बिना है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। इन चारों से कोई नहीं बच सकता है कोई इन चारों से बचा हुआ है कोई? कोई भी नहीं है। सबको सहन करना पड़ता है ना। चाहे कोई भारत के रहने वाला है, चाहे कोई यूएसए में रहने वाला है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई पशु योनि में है, चाहे कोई मनुष्य योनि में है, चाहे कोई देवता योनि में है। हर किसी के लिए 7 प्रकार के जो कष्ट हैं वो सहन करने पड़े। इसके बिना और भी कष्ट हैं। ये तो 7 मुख्य कष्ट हैं, है ना।
तो इन कष्टों का जो मूल कारण है वो क्या है? जब किसी बीमारी का इलाज करना होता है तो उसके मूल में जाना पड़ता है। ये जो आयुर्वेद है वो बीमारी के जड़ में जाके काम करता है ना। बीमारी को ऊपर ऊपर से समाधान करने से समाधान नहीं होता है ना। तो हमारी बीमारी क्या है कि हम यहाँ पे कष्ट भोग रहे हैं। कुंती महारानी वर्ड यूज़ कर रही हैं, भवे अस्मिन क्लिश्यमानाना। भवे मतलब इस संसार में क्या कर रहे हैं? क्लिश्यमानाना, बहुत ज़्यादा कष्ट भोग रहे हैं, है ना। कहते हैं इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि पूरे जीवन में कभी रोया ना हो कष्ट के कारण, है ना। कष्ट है कि नहीं? तो इसका मूल कारण क्या है? रूट कॉज क्या है कष्ट का? भौतिक इच्छा है, ठीक है। और इच्छा का मूल कारण क्या है? इंद्रियां वश में ना होना, वो तो अलग चीज़ होगी। भगवान को माता जी ने अच्छा बताया है। तो क्या चीज़ है? भगवान को भूलना क्या है? हाँ, उसका मूल कारण क्या है? वो है अविद्या, इग्नोरेंस, है ना। कुंती महारानी कह रही हैं अविद्या, काम, कर्म भी, 3 चीज़ें बता रही हैं। ये तीनों सीक्वेंस में है ना। अविद्या के कारण हम गलत इच्छा करते हैं और गलत इच्छा की पूर्ति के लिए फिर हम इंद्रिय तृप्ति का कार्य करते हैं और इंद्रिय तृप्ति का कार्य करते हैं। उसके बाद फिर हमें अलग अलग प्रकार का जन्म लेना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ता है ना। अलग अलग योनियों में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार का शरीर प्राप्त होता है और जैसे शरीर प्राप्त होता है साथ में जो कष्ट है वो प्राप्त होता है कि नहीं। तो अविद्या है क्या? इग्नोरेंस किस चीज़ की हमें इग्नोरेंस है? अविद्या किस चीज़ की है? तो ज्ञान का तो उल्टा ही है अविद्या। किस चीज़ का ज्ञान है, किस चीज़ का ज्ञान नहीं है? ईश्वर का ज्ञान नहीं है, ठीक है। और और वो तो बहुत दूर की बात होगी। रूट सबसे बड़ी विद्या क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में ना, भौतिक ज्ञान के पीछे बात ना, ठीक है। संसार में मैं किस लिए आया हूँ? जीवन मृत्यु के चक्र में फंसने के लिए या अपनी मुक्ति के लिए? ये विद्या है, ठीक है। और बताइए। शरीर, अपने आप को शरीर मानना। सबसे बड़ी अविद्या है अपनी गलत पहचान करना। सबसे पहला ज्ञान क्या है? गलत पहचान। हम क्या गलत पहचान करते हैं? अपने आप को शरीर मानते हैं, मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। ये सबसे पहला टोकन है अविद्या का। सेकंड टोकन क्या है? पहले हम अपने आप को शरीर मानते हैं, दूसरा है फिर भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको भूल जाते हैं। समझे? तो क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हैं इसलिए शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको हम अपना मानते हैं, है कि नहीं। शरीर से संबंधित क्या होता है? परिवार है, समाज है और धन है ना। सब कुछ ये शरीर से संबंधित। तो इन सबको क्या मानते हैं? अपना मानते हैं, पर हम तो शरीर है ही नहीं, है कि नहीं। क्योंकि हमें शरीर नहीं है इसलिए शरीर हमें कुछ टेम्परेरी समय के लिए मिलता है ना। एक्सपायरी डेट क्या है इसकी? एक्सपायरी ड्यूरेशन क्या है? 100 साल। ये एक्सपायरी पीरियड है मैक्सिमम, है ना। पर नॉर्मली 60-70 में एक्सपायरी डेट आ जाती है ना, है कि नहीं। तो इतने समय के लिए हमें शरीर मिला है, पर हम क्या समझ लेते हैं? ये तो परमानेंट है। इसे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लिखता है परमानेंट एड्रेस, पर वो परमानेंट एड्रेस नहीं है, वो टेम्परेरी एड्रेस है, कुछ समय के लिए है। परमानेंट एड्रेस तो आपको पता ही नहीं है
क्योंकि शास्त्र कोई पढ़े नहीं है। अगर परमानेंट एड्रेस आपको पता लग जाएगा तो वहाँ जाने का प्रयास करोगे ना, तो वो तो कभी ढूंढा नहीं हमने, हम तो टेम्परेरी को परमानेंट मानते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बताते हैं, ना साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न देहम असद्ग्रह सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेता। तो कहते हैं ना साधु मन्ये असुरवर्य दयिनाम, कि हे असुरों में श्रेष्ठ, किसको बोल रहे हैं? अपने पिताजी को, हिरण्यकशिपु को। हे असुरों में श्रेष्ठ, ना साधु मन्ये, मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता हूँ, सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्, है ना, कि जब हम किसी असत चीज़ को सत मान लेते हैं, है ना, असत मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी को परमानेंट मान लेते हैं तो क्या हो जाता है? सदा समुद्विग्न धियाम, हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि गलत पहचान कर बैठे हैं, है ना। सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम, कि हे हिरण्यकशिपु, ये जो घर है ये क्या है? अंधे कुएं के समान है। हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तक तपस्या की थी। किनकी तपस्या की थी? ब्रह्मा जी की तपस्या। किस लिए? कि ये शरीर मेरा परमानेंट हो जाए। देखिए कितना बड़ा ज्ञान है, अज्ञान है ना। पहली बात तो शरीर है नहीं, और ऊपर से ब्रह्मा जी को कह रहा है कि इसको परमानेंट कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरा खुद का शरीर परमानेंट नहीं है, मुझे भी 100 साल के बाद शरीर छोड़ना पड़ता है, तो मैं कैसे आपके शरीर को परमानेंट कर सकता हूँ? तो हिरण्यकशिपु थोड़ा दिमाग लगाते हैं, असुर अपना दिमाग लगाते हैं गलत दिशा में। तो वह ठीक है, आप मुझे वरदान दे दीजिए कि ना मैं ऊपर मरूँ, ना नीचे मरूँ, ना दाएं मरूँ, ना बाएं मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ, ना पशु से मरूँ, ना मनुष्य से मरूँ। पूरा जितना उनके दिमाग में आता है सब बता दे, ना अंदर मरूँ, ना बाहर मरूँ, ना सुबह मरूँ, ना शाम को मरूँ, जितना उसके दिमाग में आता है सब बोल देता है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं? गृहम अंधकूपम, जिस घर में रहने के लिए तुमने परमानेंट अरेंजमेंट करने का प्रयास किया उस घर को छोड़ दो और वन में जाओ और हरि का आश्रय लो। अब हरि को मारने के लिए तो उन्होंने सारे वरदान लिए हैं, विष्णु को अपना दुश्मन मानते थे ना, और उनका खुद का बच्चा उनको ये उपदेश दे रहा है, तो वो उनसे सहन नहीं होता है ना। पर प्रहलाद महाराज क्या है? महाजन है ना। तो जब हम असत को सत मान लेते हैं, टेम्परेरी को परमानेंट मान लेते हैं, वहीं से हमारा कष्ट शुरू हो जाता है, द बिगिनिंग ऑफ डिस्ट्रेस। जब टेम्परेरी को हम परमानेंट मानते हैं, जब टेम्परेरी को परमानेंट मान लेते हैं तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसको बनाए रखने के लिए, है ना। इस शरीर से संबंधित जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सब क्या है? टेम्परेरी संबंध है, पर उसको हम परमानेंट बनाए रखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम सबको पता है ना। धन क्या है? टेम्परेरी है, उसको बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शरीर टेम्परेरी है, उसको बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसको बोलते हैं समुद्विग्न, बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि हम उसको क्या मान बैठे हैं? परमानेंट मान बैठे हैं। इसको बोलते हैं अविद्या। ये अविद्या है, अपनी गलत पहचान करना। और गलत पहचान करने के बाद क्या करते हैं? भगवान के साथ जो हमारा परमानेंट संबंध है उसको भूल जाते हैं। जो परमानेंट संबंध है उसको छोड़ के जो टेम्परेरी संबंध है उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे निवेश करना चाहिए? सब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, एफडी में करते हैं, किस में निवेश करना चाहिए? जहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है, ठीक है, और ज़्यादा रिटर्न मिले, है ना, सबको पता है ना। कोई ऐसी पॉलिसी में निवेश करना चाहेगा जो 5 साल के बाद ख़त्म होने वाली है, आपका सारा पैसा लेके डूब जाए, उसमें निवेश करेंगे आप? माता जी कहते करे थे डूब गए थे तो उसको बुद्धिमान बोला जाएगा जो टेम्परेरी चीज़ में निवेश करे, है ना। वही शरीर के बारे में तो हर कोई बोलता है, हर कोई देखता है कि ये ख़त्म होने वाला है। देखते हैं कि नहीं हम? थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर शमशान भूमि से निकलते ही दोबारा। हाँ,
वो तो कह रहे अज्ञानता है। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि इस दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज बताइए। कथा आती ना महाभारत में कि वो भीम जाते हैं, वो पानी पी के गिर जाते हैं, चारों गिर जाते हैं, तो यक्ष प्रश्न पूछता है। उसमें से एक प्रश्न ये था कि इस पूरी दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक बात बताइए। तो वो भी यमराज जी के ही वो थे, अवतार थे, उनको पता था कि युधिष्ठिर महाराज उनके बेटे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सबसे आश्चर्यजनक चीज़ ये है कि संसार में हर कोई व्यक्ति अपने परिजनों को मरते हुए देखता है और फिर भी ये सोचता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। अगर होगी तो बहुत दूर है, बहुत लंबा समय है। ये सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है। माता जी ने बताया ना, शमशान भूमि में जाते हैं, थोड़े समय के लिए लगता है, बाहर आके फिर वही सब पुराना शुरू होता है। ये सब क्या है? ये सब इग्नोरेंस है। यहाँ से कष्ट उत्पन्न होता है। ये रूट कॉज है, ये हमारे भौतिक अस्तित्व का रूट कॉज है, अज्ञानता, अविद्या। कुंती महारानी कह रही है अविद्या। अविद्या से बाद अविद्या का नेक्स्ट स्टेप क्या है? काम। क्योंकि हमने अब अपने आप को शरीर मान लिया है, गलत पहचान कर ली है, भगवान से अपना संबंध भूल चुके हैं। जो यहाँ के टेम्परेरी संबंध हैं उनको हमने परमानेंट मान लिया है। तो इस संबंधों के कारण हम क्या करते हैं? शरीर को खुश करने के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि मैं ये शरीर हूँ, अब इस शरीर को सुख सुविधाएं देना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है ना। इस शरीर को सुख हम कैसे देते हैं? ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ों को हम जीवन का लक्ष्य मान के चलते हैं। कैसे अच्छा खाने की सुविधाएं बटोर लूँ, कैसे अच्छा सोने की सुविधाएं बटोर लूँ, है ना, कैसे अच्छा अपनी रक्षा कर सकूँ और कैसे अच्छे से अच्छा मैथुन कर सकूँ। ये 4 चीज़ें हम करते हैं। किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। कुल मिला के जो भौतिकवादी व्यक्ति है, सुबह से लेकर रात तक उसकी क्रियाओं को आप कैटेगराइज कर लीजिए, इन 4 कैटेगरीज में आती है। इस शरीर के लिए, इस शरीर से जुड़े हुए लोगों के लिए, यही हम कार्य करते हैं। तो अविद्या का नेक्स्ट स्टेप क्या है? काम, है ना, इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। और इस इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए फिर हम अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं। और जब क्रियाएं करते हैं उसका फिर हमें रिएक्शन मिलता है। पाप करेंगे तो नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा, पुण्य करेंगे तो पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है। पाप और पुण्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप चाहे पाप कीजिए चाहे पुण्य कीजिए, दोनों को भोगने के लिए अगला शरीर प्राप्त करना पड़ता है। तो इसी से हमारा चक्कर शुरू हो जाता है। चेन रिएक्शन पढ़ा आप सबने? पढ़ा होगा ना, जो युवा वर्ग है उनको पता होगा। न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन होता है उसमें चेन रिएक्शन होता है ना। तो इसी तरह से हमारा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। अविद्या के कारण यहाँ पे आ गए, कामुक इच्छाएं की, फिर इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लिप्त हुए, फिर अगला जन्म प्राप्त हुआ, उसमें आके फिर कार्य किया, फिर अगला जन्म प्राप्त हुआ, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी दाएं कभी बाएं। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग योनियों में जाके चक्कर लगा रहे हैं। टोटल कितनी योनियाँ हैं? 84 लाख, 84 लाख स्पीशीज हैं। उसी में हम ऊपर नीचे दाएं बाएं घूम रहे हैं। ये हमारी स्टोरी है, कुंती महारानी बता रही हैं। अविद्या, काम, कर्म भी। इन 3 चीज़ों के कारण व्यक्ति क्या कर रहा है? यहाँ पे भवे अस्मिन क्लिश्यमाना नाम, इस संसार में आके बहुत ज़्यादा कष्ट भोग रहा है। हमें पता भी नहीं है कि हम कितना कष्ट भोग रहे हैं, हम यूज्ड टू हो चुके हैं। जैसे कोई जेल के अंदर कैदी होता है, उसको रोज 10-20 डंडे मारे जाएं तो धीरे धीरे उसको असर होना बंद हो जाता है, इम्यून हो जाता है डंडों के लिए, उसकी स्किन भी मोटी हो जाती है, उसको डंडों का दर्द भी नहीं होता है। पर जो बाहर मुक्त व्यक्ति है, जो जेल में नहीं है, उसको लगता है कि कितना कष्ट भोग रहा है। जो अंदर है उसको लगता है ठीक है, रोजमर्रा की बात है, चल रहा है काम, जीवन चल रहा है, खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है। तो हमारी भी हालत हो चुकी है, हमें लगता ही नहीं कष्ट है, चल रहा है। हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, हॉस्पिटल से आ रहे हैं,
जॉब पे जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा फिर भी जा रहे हैं, ठीक है, कैसे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है ना, हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है, कैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है ना। पर जो भगवान के भक्त हैं, जो कि मुक्त अवस्था में, उनको पता है कि ये बहुत कष्टदायक स्थिति है, भगवान को पता है कि ये कष्टदायक स्थिति है। एक बार इंद्र को किसी श्राप के कारण सूअर बनना पड़ता है धरती पे आके, तो सूअर बन जाते हैं, उनका समय ख़त्म हो जाता है, वापस नहीं आते। तो अब स्वर्गलोक में राजा चाहिए, बिना राजा के कैसे काम चलेगा। तो फिर शायद ब्रह्मा जी आते हैं, नारद मुनि, में मुझे पूरी स्टोरी याद नहीं है, ब्रह्मा जी आते हैं। तो कि ब्रह्मा जी की जिम्मेवारी है ना, पूरे ब्रह्मांड के वो हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो ब्रह्मा जी आगे देखते हैं कि वो सूअर की तरह रह रहा है, तो कह रहे हैं कि ठीक है, अब तुम्हारा समय ख़त्म हो गया, आप इंद्र के, आप स्वर्ग के राजा हैं, आप सूअर नहीं हैं, क्यों इतना कष्ट भोग रहे हो, नाली में रह रहे हो, आप चलो स्वर्ग के राजा हैं। कि नहीं नहीं, मेरे इतनी सुंदर पत्नी है, मेरे इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, इतनी अच्छी जगह है रहने के लिए नाली के अंदर, तो मुझे नहीं जाना स्वर्ग वर्ग में, मुझे नहीं पता है स्वर्ग वर्ग क्या होता। नहीं नहीं, तुम स्वर्ग के राजा हो, है ना, यहाँ पे लोग पूरे अनुष्ठान कर रहे हैं, इतने इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए। तो कहते नहीं नहीं, मेरे लिए तो यही सिचुएशन अच्छा है, ये सब बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। तो फिर वो ब्रह्मा जी उनको मारते हैं, पता नहीं उनकी पत्नी को मारते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, है ना, फिर वो जाते हैं उनको लेके ना, तुम्हारी भी ये हालत हो चुकी है। पर जो मुक्त अवस्था में है उनको पता है कि ये कष्ट है ना। तो इसलिए कुंती महारानी क्या कह रही हैं, श्रवण स्मरण अर्हनि क्रिश्चियन इति केचना। इसलिए भगवान बार बार आते हैं और क्या करते हैं, अपनी श्रवण कीर्तन की जो विधि है उसको पुनः स्थापित करते हैं। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पासेवनम अर्चनम मंत्रम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो इसको स्थापित करने के लिए भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं, ताकि जो यहाँ के कष्ट भोगने वाली जीवात्माएं हैं वो भगवान की इस भक्ति को स्वीकार कर सकें और जल्दी से जल्दी अपने आप को शुद्ध करके, इस अविद्या को ख़त्म करके, जो कि मूल कारण है हमारा यहाँ पे फंसने का, उस अविद्या को ख़त्म करके भगवान के धाम को, जो कि हमारा परमानेंट एड्रेस है, वहाँ पे जा सके। इसके लिए भगवान आते हैं, इस विधि को स्थापित करने के लिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद, नवदा भक्ति है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान का ध्यान लगाना, भगवान की पूजा अर्चना करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान का गुणगान करना, इन 9 प्रकार की भक्ति बताई जाती है। तो ये 5 कारण कुंती महारानी बताती हैं कि इन कारणों के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो इसलिए टाइम काफ़ी हो गया, 10:30 हो गए हैं ना। तो यही बताया जाता है कि इस जगत के अंदर एक जीवात्मा के लिए सबसे जो सौभाग्यशाली चीज़ है वो क्या हो सकती है, अगर उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके। और कोई इस पूरे संसार में सौभाग्य की चीज़ नहीं है ना। नॉर्मली हम सौभाग्य किसको मानते हैं, कहीं लॉटरी लग जाए, धन आ जाए, कुछ हमारा नाम वाम बढ़ जाए, है ना, इज्जत मान मिल जाए, नेम फेम जिसको बोलते हैं, है ना, उसको हम सौभाग्य मान लेते हैं। बिजनेस में कुछ अच्छा मुनाफा हो जाए, उसको हम मान लेते हैं, है ना, सौभाग्य मान लेते हैं। और दिवाली आने वाली है, दिवाली पे किसकी पूजा करते हैं हम, लक्ष्मी देवी की पूजा क्यों करते हैं, लक्ष्मी देवी चाहिए ना। कितने लोग हैं जो भगवान राम की पूजा करते हैं दिवाली के दिन। देखिए त्योहार किसका है, पूजा किनकी कर रहे हैं, और लक्ष्मी बिना राम के आएगी। लक्ष्मी किनकी पत्नी है, भगवान राम की है, सीता माता, है ना, या लक्ष्मी नारायण हम बोलते हैं, है ना। तो पत्नी वहाँ पे जाती है जहाँ पे पति नहीं जाता है। पर हमें राम नहीं चाहिए, हमें लक्ष्मी चाहिए। अब इतने लोग हैं, उसमें से 3 लोग हैं जो दिवाली पे भगवान राम की पूजा करते हैं, बाकी सब किसकी करते हैं, लक्ष्मी। लक्ष्मी चाहिए पर राम नहीं चाहिए। तो जो ऐसा करता है, शास्त्र बताते हैं उसको, उसके घर में लक्ष्मी आती है उल्लू के ऊपर बैठ के, तो उसको उल्लू बना के जाती है। मतलब वो लक्ष्मी उसके दुख का कारण बनती है। वो लक्ष्मी नहीं होती, बेसिक धन होता है ना।
अगर भगवान राम आएंगे तो पत्नी अपने आप आ जाएगी, समझ है कि नहीं? अगर हम भगवान राम की पूजा करेंगे, भगवान राम को चाहेंगे, तो जो धन संपन्नता है, लक्ष्मी है, वो तो अपने आप बाय प्रोडक्ट है। खुशहाली तो भक्ति का क्या है? बाय प्रोडक्ट है। भक्ति का मेन प्रोडक्ट है भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम, है ना। पर जो धन है या संपन्नता जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। भक्त उसको चाहता नहीं है, पर फिर भी आती है अगर हम भगवान की पूजा करते हैं। पर अज्ञानता इतनी ज़्यादा है संसार में, हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए धन, लक्ष्मी देवी चाहिए। अब रावण की भी यही मानसिकता थी। रावण को लक्ष्मी चाहिए थी पर राम नहीं चाहिए थे। तो क्या होता है फिर? पूरी सोने की लंका जल के राख हो जाती है, सब कुछ खत्म हो गया है। धन था उसके पास, पर वो धन उसके दुख का कारण बना, क्योंकि लक्ष्मी चाहिए पर राम नहीं चाहिए, है ना। तो अगर हम ये भक्ति का पालन करते हैं, जो कुंती महारानी यहाँ बता रही है, श्रवण कीर्तन की विधि को अपनाते हैं, तो ये हमारी समस्याओं का 100% सॉल्यूशन है। भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम जाएंगे, और जो हमारा मूल जड़ है अज्ञानता, वो दूर हो जाएगी और सारे कष्टों से निवारण हो जाएगा, और जो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो एक लास्ट श्लोक है, उसको बता के अंत करूँगा। ये श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण दीते कृष्ण पाए धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लोइले पाए प्रेम धन। तो कहते हैं कि जितने ही प्रकार के भजन हैं, है ना, उन सब प्रकार के भजनों में से टॉप मोस्ट क्या है? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। ये जो 9 प्रकार की भक्ति जिसका कुंती महारानी वर्णन कर रहे हैं, ये सभी प्रकार के भजनों में से क्या है? श्रेष्ठ है। भारत में लोग बहुत से कार्य करते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के व्रत रखते हैं, साल में पता नहीं अलग अलग प्रकार की कितनी ही पूजा कर लेते हैं हम, वो भी ठीक है, शास्त्र में बताया गया है। पर इन सब में से टॉप मोस्ट क्या है? इन सब में से टॉप मोस्ट है 9 प्रकार की भक्ति, जिनका वर्णन कुंती महारानी यहाँ पे, प्रहलाद महाराज भी करते हैं साथ में स्कंद में, कुंती महारानी थोड़ा सा यहाँ पे बता रही हैं। ये सभी प्रकार के भजनों में से श्रेष्ठ है। आप इसको कर लीजिए, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं। आप ये 9 प्रकार की भक्ति का पालन कीजिए। भजन एर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण दीते कृष्ण पाए धरे महाशक्ति। इसके अंदर इतनी शक्ति है, ये कृष्ण भगवान को आपको प्रदान कर सकती है। कृष्ण दीते कृष्ण पाए, है ना। अब कहेंगे कि 9 तो बहुत ज़्यादा होगी हमारे लिए, कोई एक बताइए। कलयुग में है ना, मैं शॉर्टकट में भी शॉर्टकट चाहिए। तो कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इन 9 में से सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। निरपराध नाम लोइले पाए प्रेम धन। तो अगर हम सिर्फ नाम का उच्चारण करते हैं किस भाव से? निरपराध, बिना अपराध के, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। ये जीवात्मा का असली धन है ना। 2000 के नोट या 500 के नोट, ये हमारा असली धन नहीं है। ये असली धन नहीं है। कुछ जीविका के लिए आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए हम कमाते हैं, पर ये हमारा असली धन नहीं है ना। मृत्यु आएगी तो सारे नोट छोड़ के जाने पड़ेंगे, एक भी नोट साथ में नहीं जाएगा, है ना। पर जो प्रेम धन है ये आत्मा के साथ जाता है, ये आपका परमानेंट एसेट है, ये आपके साथ में जाएगा। निरपराध नाम लोइले पाए प्रेम धन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका हमें जप करना चाहिए, है ना। ये है निरपराध नाम लोइले पाए प्रेम धन। इसका उच्चारण करेंगे तो प्रेम धन की प्राप्ति होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय किसी भी तरीके से भगवान का नाम उच्चारण कर लेता है तो उसको गोलोक वृंदावन जाने की जो टिकट है वो कंफर्म हो जाती है, सीधा गोलोक वृंदावन जाएगा। अगर मृत्यु के समय क्या करेगा?
हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते, वो तभी कर पाएंगे अगर हम अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मृत्यु के समय तुक्का नहीं लगता है ना, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम में तुक्का नहीं चलता है ना। बोलते हैं कि जो डेथ है वो क्या है, हमारा फाइनल एग्ज़ाम है। फाइनल एग्जामिनेशन क्या है, डेथ है। तो उसकी प्रेपरेशन हमें कब करनी होगी, अभी करनी होगी, जीवित अवस्था में करनी होगी। इसलिए हम निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय ज़्यादा हो गया है, सिर्फ एक प्रश्न लेंगे, किसी भक्त का है।